उसने अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए रोज 70 किलोमीटर साइकिल चलाकर 5 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की होते हुए स्वीडन की यात्रा की। करीब 4 महीने की यात्रा में वो कई दिनों तक भूखा रहा। जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन हाथों में हुनर था। पूरे रास्ते में खर्च के लिए किसी का स्केच बनाता तो कोई और काम कर लेता, लेकिन अपना सफर वो लगातार जारी रखा। रास्ते में कई बार उसकी साइकिल खराब हो जाती थी, लेकिन उसकी जिद थी कि वो अपने प्यार को हासिल करके ही मानेगा। मोहब्बत का यह किस्सा साल 1975 के आसपास शुरू होता है। उड़ीसा का एक आदिवासी युवक पीके महानंदिया दिल्ली के कॉलेज ऑफ आर्ट के छात्र हैं, जो पढ़ाई के अलावा खर्चे निकालने के लिए दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कन्नाट प्लेस में पर्यटकों का स्केच बनाया करता था। पीके उड़ीसा के गांव में पले बढ़े थे। उनकी माँ बचपन में उनसे अक्सर कहा करती थी कि राशि फल के हिसाब से उसकी एक दिन किसी विदेशी लड़की से शादी होगी, जिसे गीत संगीत से लगाव भी होगा और उसके पास खुद का बाग बगीचा जंगल भी होगा। कन्नाट प्लेस में स्केच बनाने वाले पीके के जहन में यह बात हमेशा बनी रहती थी। इन्हीं दिनों चार्लेट वान एस्केटवीड नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की अपने दोस्तों के साथ 22 दिनों की यात्रा पर स्वीडन से भारत वाया यूरोप, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ट्रिप पर निकली थी। जब वो दिल्ली आई तो कन्नाट पैलेस में पीके ने उन्हें स्केच बनाने का ऑफर दिया। पीके ने तब दावा किया कि 10 मिनटों में ही वो उनका पोर्ट्रेट बना सकता है। चार्लेट ने उन्हें मौका दिया, लेकिन पहले दिन वह पोर्ट्रेट से प्रभावित नहीं हुई। अगले दिन उन्होंने फिर आने का फैसला किया, मगर कुछ बात न बनी। बाद में उन्होंने एक और तस्वीर बनाई थी। इसी बातचीत के क्रम में पीके को चार्लेट ने बताई कि स्वीडन में उनके यहाँ जंगल भी है, उनके पास अपना जंगल है, उन्हें पियानो बजाना भी पसंद है। बस यहीं से पीके ने मान लिया कि चार्लेट उन्हीं के लिए बनी है। यही वो लड़की है जिसके लिए उनकी माँ ने बचपन में भविष्यवाणी की। फिर दोनों में बातचीत होते होते दोस्ती हो गई। फिर वह पीके के संग ही उड़ीसा घूमने के लिए चले गए। दोनों कोणार्क मंदिर गए। चार्लेट को याद आया कि कोणार्क मंदिर का यह पहिया वही पहिया है जिसकी तस्वीर लंदन में जब वह पढ़ती थी तो उनके कमरे में लगी थी, मगर तब उन्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। पीके की वजह से वह वहां तक पहुंच सके। अब बात दोस्ती से आगे बढ़ चुकी थी। गांव में कुछ दिन बिताने के बाद वे दोनों दिल्ली लौट गए। घर वालों से मुलाकात कराई और फिर दोनों ने शादी भी की। चार्लेट को 22 दिनों की यात्रा भी पूरी करनी थी, इसलिए वह उस समय वापस स्वीडन चली गई। लेकिन उन्होंने पीके को स्वीडन में अपने घर पर आने को कहा। फिर 1 साल बीत गया, लेकिन दोनों का मुलाकात न हो सका। पीके के पास हवाई यात्रा के पैसे नहीं थे, मगर हौसला था मोहब्बत को पाने का। दोनों चिट्ठियों के जरिए एक दूसरे से बात करते थे। एक दिन पीके ने निर्णय लिया और सब कुछ अपना बेच दिया और एक साइकिल खरीदी और उसी से हिप्पी ट्रेल पर निकल पड़े। 22 जनवरी 1977 को अपनी यात्रा शुरू की और प्रतिदिन लगभग 70 किलोमीटर साइकिल वे चलाया करते थे, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया। भारत से स्वीडन तक पहुंचने के लिए उन्होंने कुल 4000 मील दूरी तय की। यह दूरी साइकिल से तय की। रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें खाना और रहने के लिए जगह दिया। तब 1970 के दशक में उन्हें ज्यादातर देशों में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी। अफगानिस्तान में लोग वहां हिंदी समझ लेते थे, लेकिन ईरान में प्रवेश करने पर उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत हुई। सफर के दौरान पैर खूब दर्द करते थे, लेकिन चार्लेट से मिलने का जुनून और दुनिया देखने की ललक उन्हें हिम्मत देती रही। आखिरकार 28 मई 1977 को वह इस्तांबुल और वियना होते हुए यूरोप पहुंचे। वहां से वह ट्रेन के जरिए गाथनबर्ग पहुंचे। यात्रा पूरी कर जब वहां पहुंचे तो प्रेमिका चार्लेट की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह रो पड़ी, मगर चार्लेट के माँ बाप शादी के लिए राजी नहीं थे। लेकिन पीके का जुनून और जिद देखकर और चार्लेट के मनाने पर वे अंततः मान गए। अब सीनियर सिटीजन हो चुके पीके अपनी पत्नी चार्लेट के साथ स्वीडन में ही रहते हैं। वे अभी भी आर्टिस्ट के तौर पर काम करते हैं। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। सरहदों को पार कर इश्क के झंडे बुलंद करने वाली यह कहानी फिल्मों से भी ज़्यादा रोमांचक है। मोहब्बत में एक दूसरे के लिए लोग फना हो जाते हैं, लेकिन सरहदों को पार कर लंबी दूरी तय करना, वो भी साइकिल से, यह कहानी अद्भुत है।
मोहब्बत जिंदाबाद।